द स्नो क्वीन, बर्फ़ की रानी की कहानी। सालों पहले दुमका नगर में जैक नाम का एक बुरा लड़का रहता था। वह एक तरह का शैतान था। एक दिन उसे एक ऐसा जादुई शीशा बनाया जिसमें सारी अच्छी चीज़ें बहुत छोटी और सभी बुरी व गंदी चीज़ें 10 गुना बड़ी दिखती थीं। उसके इस जादुई शीशे में सुंदर शहर भी गंदे और डरावने दिखते थे। वहाँ के सुंदर लोग भी गंदे और डरावने लगते थे, क्योंकि उस आईने में उनकी छोटी छोटी भी बड़ी और खतरनाक दिखाई देती थी। सभी खुद को इस तरह देखकर घबरा जाते थे। लोगों को घबराया हुआ देख उस शैतान लड़के को बहुत मज़ा आता था। वह अपने शीशे के इस जादू से बहुत खुश होता था। उसे शहर में अपने जैसे ही बुरे लोगों का एक समुदाय बना लिया था। वह पूरी दुनिया में अच्छे लोगों को उस शीशे में कैद करके अपने समुदाय में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा सोचकर वह रोज़ नए नए शहर जाता और अच्छे लोगों को शीशा दिखाकर उन्हें कैद करने में अपने शहर पहुंचा देता। सभी जगहों पर जाकर उसने लोगों को शीशे में कैद कर लिया। ऐसा समय आ गया था कि कहीं भी कोई अच्छा इंसान भी नहीं बचा। सब उस शीशे में कैद हो चुके थे। अब उन्हें मन ही मन हुआ कि क्यों न शीशे को स्वर्गलोक में ले जाया कर परियों को भी कैद किया जाए। यह सोचते ही स्वर्गलोक के लिए निकल गया। इस शीशे की खास बात यह थी कि ऊंचाई में यह हाथों से तेजी से छूट जाता था। इस कारण उसे वह ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाते थे। लेकिन आज वो किसी तरह इसे ऊंचाई पर ले गया। जैसे ही शीशा थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचा, वो उसके हाथों से फिसलकर ज़मीन पर गिर गया और उसके लाखों टुकड़े हो गए। ऐसा होने से उस शीशे का बुरा प्रभाव बहुत तेज़ी से फैलने लगा। उस कांच के कुछ टुकड़ों धूल की तरह उड़ने लगे और दुनिया के हर कोने में पहुंच गए। जब वह शीशा धूल के साथ लोगों की आंखों में पहुंचा तो उन्होंने सब कुछ बुरा देखने लगा। इस कांच के टुकड़े कुछ लोगों को दिल में भी लग गए। यह जिसके भी दिल में लगा, उनके अंदर कोई अच्छी भावना नहीं रही। दुनिया में इस तरह के बुराई को बढ़ता देख वह शैतान लड़का बहुत खुश होने लगा। इस तरह दुनिया के कोने कोने में उस कांच के टुकड़े उड़ने लगे थे। इस कहानी को अगले भाग में आप जानेंगे कि इसके आगे क्या हुआ। बुराई बहुत तेज़ी से फैलती है, इसीलिए इसके खुद को बचा कर रखना चाहिए। जादुई सोने के कंगन। सालों पहले की बात है। काशी नगरी में रामदास नाम का एक मोची रहता था। वह काफ़ी नेक दिल इंसान था। वह हर किसी की मदद के लिए हरदम तैयार रहता था। उसके पास कोई भी मदद मांगने के लिए आए तो उसे उदास होकर नहीं लौटना पड़ता था। एक दिन मोची रामदास रोज की ही तरह अपना मोची का सामान लेकर अपनी दुकान में बैठा हुआ था। उसके पास एक ब्राह्मण आया और वो अपना जूता सिलाने के लिए दिया। जूता सिलते हुए रामदास ने ब्राह्मण से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। ब्राह्मण देव ने जवाब दिया कि वह कावेरी तट से यहाँ गंगा माँ के दर्शन करने और नहाने आए हैं। एकदम से मोची रामदास ने पूछा, क्यों आज कावेरी नदी में पानी खत्म हो गया है क्या? ब्राह्मण यह बात सुनकर हैरान हो गया। उसने रामदास से कहा, तुम गंगा तट पर रहते हो और ऐसी बात कर रहे हो, क्या तुम्हें गंगा माँ का महत्व नहीं पता है क्या? तुम कभी वहाँ स्नान और दर्शन के लिए नहीं गए हो? रामदास ने जवाब दिया कि ना मुझे महत्व पता है और ना मैं कभी वहाँ स्नान किया है। रामदास आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही ब्राह्मण देव ने कहना शुरू कर दिया,
गंगा तट पर रहकर न गंगा की शक्ति का पता है और न कुछ और, तभी तो तुम्हें भाग फूटे हुए हैं। उसके बाद ब्राह्मण ने रामदास को माँ गंगा की महिमा सुनाई। ब्राह्मण की बातें सुनने के बाद रामदास ने कहा, आप अपना मन साफ हो तो हर तट का पानी गंगा है। इतना कहने के बाद रामदास ने जल्दी से जूता सिला और ब्राह्मण से कहा, आपका जूता ठीक हो गया है। अब गंगा किनारे जाते हुए क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? ब्राह्मण देव ने कहा, जरूर बताओ क्या करना है। रामदास ने अपने जेब से एक साबुत सुपारी का टुकड़ा निकाला और कहा, आप जब गंगा में स्नान करें तो तब उन्हें यह साबुत सुपारी अर्पण कर देना। ब्राह्मण देव ने रामदास के हाथ से वह सुपारी ली और गंगा किनारे जाने लगे। वह स्नान करने के बाद ब्राह्मण देव ने हाथ में सुपारी लेकर गंगा माँ को पुकारते हुए कहा, माँ, यह रामदास ने आपके लिए भेजी है, इसे स्वीकार कीजिए। इतना कहकर ब्राह्मण देव ने उस सुपारी को गंगा में बहा दिया। थोड़ी ही देर में गंगा ने एक हाथ बहते हुए आया और ब्राह्मण के पास रुक गया। उस हाथ में एक सोने का एक कंगन था। उसी समय एक आवाज़ आई, मेरी तरफ से यह कंगन रामदास को दे देना। गंगा माँ की तरफ से रामदास के लिए सोने का कंगन आता देख ब्राह्मण हैरान हो गया। दंग ब्राह्मण ने कंगन को हाथ में उठा लिया। कंगन हाथ में लेते ही ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि यह कंगन रामदास को नहीं दूंगा। आखिर रामदास को पता ही कैसे चलेगा कि माँ गंगा ने उसे कंगन देने के लिए कहा है। इसे सोच के साथ ब्राह्मण आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाते ही उसके मन में हुआ कि अगर मैंने यह कंगन बेचा तो पूछताछ होगी और मुझे वह चोरी का इल्जाम लगा सकता है। मैं सीधे यह कंगन राजा को देता हूँ, वो खुश हो जाएंगे और इनाम भी देंगे। इसी सोच के साथ ब्राह्मण सीधे राजमहल पहुँच गया। वहाँ पहुँचते ही राजा को प्रणाम करके बोला। उस पर ब्राह्मण ने उन्हें कंगन भेंट कर दिया। उस कंगन की चमक से राजा और वहाँ मौजूद दूसरे लोग दंग रह गए। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, यह कंगन देख कर तो यह लग रहा है कि मानो यह सर्वलोकों का है। राजा ने कहा, कंगन अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने जैसे ही कंगन पहना तो वह खुश हुई और तभी राजा ब्राह्मण से कहा, यह एक कंगन है, मुझे इसका दूसरा जोड़ा भी चाहिए। रानी दोनों हाथों में यह कंगन पहनेगी तभी उनकी शोभा बढ़ेगी। यह सुनते ही ब्राह्मण के पसीने छूट गए। राजा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो गए? यह कंगन चोरी का तो नहीं है ना? तुरंत ब्राह्मण ने जवाब दिया, नहीं राजा साहब, यह चोरी का नहीं है। तब राजा बोले, ठीक है, आप आज शाम तक दूसरा कंगन लेकर आ जाओ, तभी मैं मानूंगा कि यह चोरी का नहीं है। राजा साहब कहते हुए घबराया हुआ ब्राह्मण राजा के दरबार से निकल गया। राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को ब्राह्मण के पीछे लगा दिया ताकि उन्हें कंगन का सच पता चले। राजमहल से निकलकर ब्राह्मण सीधा रामदास के पास गया। उसने गंगा माँ द्वारा दिए गए कंगन, उसके मन के लालच और राजा की फरमाइश सबके बारे में रामदास को बता दिया। उसके बाद रामदास ने पूछने लगा कि दूसरा कंगन कैसे हासिल होगा। रामदास ने ब्राह्मण की सारी बात सुनने के बाद अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। उसके बाद रामदास ने हाथ जोड़कर माँ गंगा से ब्राह्मण को बचाने की विनती की। 1 मिनट के बाद रामदास ने अपने सामने रखी एक बाल्टी में हाथ डालना और उससे वैसा ही कंगन निकाल लिया। ब्राह्मण यह देखकर हैरान हो गया। उसका पीछा कर रहे राजा के सिपाही भी चमत्कार देखकर दंग हो गए। यह सब देखकर सीधे राजा के पास पहुँच गए और उन्होंने सारी बात राजा को बता दी। इधर ब्राह्मण भी रामदास को धन्यवाद कहकर कंगन लेकर राजमहल की ओर निकल गया था। वहां पहुंचते ही ब्राह्मण ने राजा को कंगन दे दिया। राजा ने उससे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप कंगन ले लिया। कंगन लेने के बाद राजा खुद अपने सिपाहियों के साथ रामदास की दुकान पर गया और रामदास को माँ गंगा की शक्ति के लिए इनाम दिया। इंसान सिर्फ दिखावा करके कुछ हासिल नहीं कर सकता। भक्ति, मन, सम्मान सब दिल से होना चाहिए।
द स्नो क्वीन, बर्फ़ की रानी की कहानी। सालों पहले दुमका नगर में जैक नाम का एक बुरा लड़का रहता था। वह एक तरह का शैतान था। एक दिन उसे एक ऐसा जादुई शीशा बनाया जिसमें सारी अच्छी चीज़ें बहुत छोटी और सभी बुरी व गंदी चीज़ें 10 गुना बड़ी दिखती थीं। उसके इस जादुई शीशे में सुंदर शहर भी गंदे और डरावने दिखते थे। वहाँ के सुंदर लोग भी गंदे और डरावने लगते थे, क्योंकि उस आईने में उनकी छोटी भी बड़ी और ख़तरनाक दिखाई देती थी। सभी खुद को इस तरह देखकर घबरा जाते थे। लोगों को घबराया हुआ देख उस शैतान लड़के को बहुत मज़ा आता था। वह अपने शीशे के इस जादू से बहुत खुश होता था। उसे शहर में अपने जैसे ही बुरे लोगों का एक समुदाय बना लिया था। वह पूरी दुनिया में अच्छे लोगों को उस शीशे में कैद करके अपने समुदाय में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा सोचकर वह रोज़ नए शहर जाता और अच्छे लोगों को शीशा दिखाकर उन्हें कैद करने में अपने शहर पहुंचा देता। सभी जगहों पर जाकर उसने लोगों को शीशे में कैद कर लिया। ऐसा समय आ गया था कि कहीं भी कोई अच्छा इंसान भी नहीं बचा। सब उस शीशे में कैद हो चुके थे। अब उन्हें मन ही मन हुआ कि क्यों न शीशे को स्वर्गलोक में ले जाया कर परियों को भी कैद किया जाए। यह सोचते ही स्वर्गलोक के लिए निकल गया। इस शीशे की खास बात यह थी कि ऊंचाई में यह हाथों से तेजी से छूट जाता था। इस कारण उसे वह ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाते थे। लेकिन आज वो किसी तरह इसे ऊंचाई पर ले गया। जैसे ही शीशा थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचा, वो उसके हाथों से फिसलकर ज़मीन पर गिर गया और उसके लाखों टुकड़े हो गए। ऐसा होने से उस शीशे का बुरा प्रभाव बहुत तेज़ी से फैलने लगा। उस कांच के कुछ टुकड़ों धूल की तरह उड़ने लगे और दुनिया के हर कोने में पहुंच गए। जब वह शीशा धूल के साथ लोगों की आंखों में पहुंचा तो उन्होंने सब कुछ बुरा देखने लगा। इस कांच के टुकड़े कुछ लोगों को दिल में भी लग गए। यह जिसके भी दिल में लगा, उनके अंदर कोई अच्छी भावना नहीं रही। दुनिया में इस तरह के बुराई को बढ़ता देख वह शैतान लड़का बहुत खुश होने लगा। इस तरह दुनिया के कोने कोने में उस कांच के टुकड़े उड़ने लगे थे। इस कहानी को अगले भाग में आप जानेंगे कि इसके आगे क्या हुआ। बुराई बहुत तेज़ी से फैलती है, इसीलिए इसके खुद को बचा कर रखना चाहिए। जादुई सोने के कंगन। सालों पहले की बात है। काशी नगरी में रामदास नाम का एक मोची रहता था। वह काफ़ी नेक दिल इंसान था। वह हर किसी की मदद के लिए हरदम तैयार रहता था। उसके पास कोई भी मदद मांगने के लिए आए तो उसे उदास होकर नहीं लौटना पड़ता था। एक दिन मोची रामदास रोज की ही तरह अपना मोची का सामान लेकर अपनी दुकान में बैठा हुआ था। उसके पास एक ब्राह्मण आया और वो अपना जूता सिलाने के लिए दिया। जूता सिलते हुए रामदास ने ब्राह्मण से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। ब्राह्मण देव ने जवाब दिया कि वह कावेरी तट से यहाँ गंगा माँ के दर्शन करने और नहाने आए हैं। एकदम से मोची रामदास ने पूछा, क्यों आज कावेरी नदी में पानी ख़त्म हो गया है क्या? ब्राह्मण यह बात सुनकर हैरान हो गया। उसने रामदास से कहा, तुम गंगा तट पर रहते हो और ऐसी बात कर रहे हो, क्या तुम्हें गंगा माँ का महत्व नहीं पता है क्या? तुम कभी वहाँ स्नान और दर्शन के लिए नहीं गए हो? रामदास ने जवाब दिया कि ना मुझे महत्व पता है और ना मैं कभी वहाँ स्नान किया है। रामदास आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही ब्राह्मण देव ने कहना शुरू कर दिया,
गंगा तट पर रहकर न गंगा की शक्ति का पता है और न कुछ और, तभी तो तुम्हें भाग फूटे हुए हैं। उसके बाद ब्राह्मण ने रामदास को माँ गंगा की महिमा सुनाई। ब्राह्मण की बातें सुनने के बाद रामदास ने कहा, आप अपना मन साफ हो तो हर तट का पानी गंगा है। इतना कहने के बाद रामदास ने जल्द ही से जूता सिला और ब्राह्मण से कहा, आपका जूता ठीक हो गया है। अब गंगा किनारे जाते हुए क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? ब्राह्मण देव ने कहा, जरूर बताओ क्या करना है। रामदास ने अपने जेब से एक साबुत सुपारी का टुकड़ा निकाला और कहा, आप जब गंगा में स्नान करें तो तब उन्हें यह साबुत सुपारी अर्पण कर देना। ब्राह्मण देव ने रामदास के हाथ से वह सुपारी ली और गंगा किनारे जाने लगे। वह स्नान करने के बाद ब्राह्मण देव ने हाथ में सुपारी लेकर गंगा माँ को पुकारते हुए कहा, माँ, यह रामदास ने आपके लिए भेजी है, इसे स्वीकार कीजिए। इतना कहकर ब्राह्मण देव ने उस सुपारी को गंगा में बहा दिया। थोड़ी ही देर में गंगा ने एक हाथ बहते हुए आया और ब्राह्मण के पास रुक गया। उस हाथ में एक सोने का एक कंगन था। उसी समय एक आवाज़ आई, मेरी तरफ से यह कंगन रामदास को दे देना। गंगा माँ की तरफ से रामदास के लिए सोने का कंगन आता देख ब्राह्मण हैरान हो गया। दंग ब्राह्मण ने कंगन को हाथ में उठा लिया। कंगन हाथ में लेते ही ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि यह कंगन रामदास को नहीं दूंगा। आखिर रामदास को पता ही कैसे चलेगा कि माँ गंगा ने उसे कंगन देने के लिए कहा है। इसे सोच के साथ ब्राह्मण आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाते ही उसके मन में हुआ कि अगर मैंने यह कंगन बेचा तो पूछताछ होगी और मुझे वह चोरी का इल्जाम लगा सकता है। मैं सीधे यह कंगन राजा को देता हूँ, वो खुश हो जाएंगे और इनाम भी देंगे। इसी सोच के साथ ब्राह्मण सीधे राजमहल पहुंच गया। वहां पहुंचते ही राजा को प्रणाम करके बोला। उस पर ब्राह्मण ने उन्हें कंगन भेंट कर दिया। उस कंगन की चमक से राजा और वहां मौजूद दूसरे लोग दंग रह गए। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, यह कंगन देख कर तो यह लग रहा है कि मानो यह सर्वलोकों का है। राजा ने कहा, कंगन अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने जैसे ही कंगन पहना तो वह खुश हुई और तभी राजा ब्राह्मण से कहा, यह एक कंगन है, मुझे इसका दूसरा जोड़ा भी चाहिए। रानी दोनों हाथों में यह कंगन पहनेगी, तभी उनकी शोभा बढ़ेगी। यह सुनते ही ब्राह्मण के पसीने छूट गए। राजा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो गए? यह कंगन चोरी का तो नहीं है ना? तुरंत ब्राह्मण ने जवाब दिया, नहीं राजा साहब, यह चोरी का नहीं है। तब राजा बोले, ठीक है, आप आज शाम तक दूसरा कंगन लेकर आ जाओ, तभी मैं मानूंगा कि यह चोरी का नहीं है। राजा साहब कहते हुए घबराया हुआ ब्राह्मण राजा के दरबार से निकल गया। राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को ब्राह्मण के पीछे लगा दिया ताकि उन्हें कंगन का सच पता चले। राजमहल से निकलकर ब्राह्मण सीधा रामदास के पास गया। उसने गंगा माँ द्वारा दिए गए कंगन, उसके मन के लालच और राजा की फरमाइश सबके बारे में रामदास को बता दिया। उसके बाद रामदास ने पूछने लगा कि दूसरा कंगन कैसे हासिल होगा। रामदास ने ब्राह्मण की सारी बात सुनने के बाद अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। उसके बाद रामदास ने हाथ जोड़कर माँ गंगा से ब्राह्मण को बचाने की विनती की। 1 मिनट के बाद रामदास ने अपने सामने रखी एक बाल्टी में हाथ डालना और उससे वैसा ही कंगन निकाल लिया। ब्राह्मण यह देखकर हैरान हो गया। उसका पीछा कर रहे राजा के सिपाही भी चमत्कार देखकर दंग हो गए। यह सब देखकर सीधे राजा के पास पहुँच गए और उन्होंने सारी बात राजा को बता दी। इधर ब्राह्मण भी रामदास को धन्यवाद कहकर कंगन लेकर राजमहल की ओर निकल गया था। वहां पहुंचते ही ब्राह्मण ने राजा को कंगन दे दिया। राजा ने उससे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप कंगन ले लिया। कंगन लेने के बाद राजा खुद अपने सिपाहियों के साथ रामदास की दुकान पर गया और रामदास को माँ गंगा की शक्ति के लिए इनाम दिया। इंसान सिर्फ दिखावा करके कुछ हासिल नहीं कर सकता। भक्ति, मन, सम्मान सब दिल से होना चाहिए।
द स्नो क्वीन, बर्फ़ की रानी की कहानी। सालों पहले दुमका नगर में जैक नाम का एक बुरा लड़का रहता था। वह एक तरह का शैतान था। एक दिन उसे एक ऐसा जादुई शीशा बनाया जिसमें सारी अच्छी चीज़ें बहुत छोटी और सभी बुरी व गंदी चीज़ें 10 गुना बड़ी दिखती थीं। उसके इस जादुई शीशे में सुंदर शहर भी गंदे और डरावने दिखते थे। वहाँ के सुंदर लोग भी गंदे और डरावने लगते थे, क्योंकि उस आईने में उनकी छोटी छोटी भी बड़ी और ख़तरनाक दिखाई देती थी। सभी खुद को इस तरह देखकर घबरा जाते थे। लोगों को घबराया हुआ देख उस शैतान लड़के को बहुत मज़ा आता था। वह अपने शीशे के इस जादू से बहुत खुश होता था। उसे शहर में अपने जैसे ही बुरे लोगों का एक समुदाय बना लिया था। वह पूरी दुनिया में अच्छे लोगों को उस शीशे में कैद करके अपने समुदाय में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा सोचकर वह रोज़ नए नए शहर जाता और अच्छे लोगों को शीशा दिखाकर उन्हें कैद करने में अपने शहर पहुंचा देता। सभी जगहों पर जाकर उसने लोगों को शीशे में कैद कर लिया। ऐसा समय आ गया था कि कहीं भी कोई अच्छा इंसान भी नहीं बचा। सब उस शीशे में कैद हो चुके थे। अब उन्हें मन ही मन हुआ कि क्यों न शीशे को स्वर्गलोक में ले जाया कर परियों को भी कैद किया जाए। यह सोचते ही स्वर्गलोक के लिए निकल गया। इस शीशे की खास बात यह थी कि ऊंचाई में यह हाथों से तेजी से छूट जाता था। इस कारण उसे वह ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाते थे। लेकिन आज वो किसी तरह इसे ऊंचाई पर ले गया। जैसे ही शीशा थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचा, वो उसके हाथों से फिसलकर ज़मीन पर गिर गया और उसके लाखों टुकड़े हो गए। ऐसा होने से उस शीशे का बुरा प्रभाव बहुत तेज़ी से फैलने लगा। उस कांच के कुछ टुकड़ों धूल की तरह उड़ने लगे और दुनिया के हर कोने में पहुंच गए। जब वह शीशा धूल के साथ लोगों की आंखों में पहुंचा तो उन्होंने सब कुछ बुरा देखने लगा। इस कांच के टुकड़े कुछ लोगों को दिल में भी लग गए। यह जिसके भी दिल में लगा, उनके अंदर कोई अच्छी भावना नहीं रही। दुनिया में इस तरह के बुराई को बढ़ता देख वह शैतान लड़का बहुत खुश होने लगा। इस तरह दुनिया के कोने कोने में उस कांच के टुकड़े उड़ने लगे थे। इस कहानी को अगले भाग में आप जानेंगे कि इसके आगे क्या हुआ। बुराई बहुत तेज़ी से फैलती है, इसीलिए इसके खुद को बचा कर रखना चाहिए। जादुई सोने के कंगन। सालों पहले की बात है। काशी नगरी में रामदास नाम का एक मोची रहता था। वह काफ़ी नेक दिल इंसान था। वह हर किसी की मदद के लिए हरदम तैयार रहता था। उसके पास कोई भी मदद मांगने के लिए आए तो उसे उदासीन होकर नहीं लौटना पड़ता था। एक दिन मोची रामदास रोज की ही तरह अपना मोची का सामान लेकर अपनी दुकान में बैठा हुआ था। उसके पास एक ब्राह्मण आया और वो अपना जूता सिलाने के लिए दिया। जूता सिलते हुए रामदास ने ब्राह्मण से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। ब्राह्मण देव ने जवाब दिया कि वह कावेरी तट से यहाँ गंगा माँ के दर्शन करने और नहाने आए हैं। एकदम से मोची रामदास ने पूछा, क्यों आज कावेरी नदी में पानी ख़त्म हो गया है क्या? ब्राह्मण यह बात सुनकर हैरान हो गया। उसने रामदास से कहा, तुम गंगा तट पर रहते हो और ऐसी बात कर रहे हो, क्या तुम्हें गंगा माँ का महत्व नहीं पता है क्या? तुम कभी वहाँ स्नान और दर्शन के लिए नहीं गए हो? रामदास ने जवाब दिया कि ना मुझे महत्व पता है और ना मैं कभी वहाँ स्नान किया है। रामदास आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही ब्राह्मण देव ने कहना शुरू कर दिया,
गंगा तट पर रहकर न गंगा की शक्ति का पता है और न कुछ और, तभी तो तुम्हें भाग फूटे हुए हैं। उसके बाद ब्राह्मण ने रामदास को माँ गंगा की महिमा सुनाई। ब्राह्मण की बातें सुनने के बाद रामदास ने कहा, आप अपना मन साफ हो तो हर तट का पानी गंगा है। इतना कहने के बाद रामदास ने जल्दी से जूता सिला और ब्राह्मण से कहा, आपका जूता ठीक हो गया है। अब गंगा किनारे जाते हुए क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? ब्राह्मण देव ने कहा, जरूर बताओ क्या करना है। रामदास ने अपने जेब से एक साबुत सुपारी का टुकड़ा निकाला और कहा, आप जब गंगा में स्नान करें तो तब उन्हें यह साबुत सुपारी अर्पण कर देना। ब्राह्मण देव ने रामदास के हाथ से वह सुपारी ली और गंगा किनारे जाने लगे। वह स्नान करने के बाद ब्राह्मण देव ने हाथ में सुपारी लेकर गंगा माँ को पुकारते हुए कहा, माँ, यह रामदास ने आपके लिए भेजी है, इसे स्वीकार कीजिए। इतना कहकर ब्राह्मण देव ने उस सुपारी को गंगा में बहा दिया। थोड़ी ही देर में गंगा ने एक हाथ बहते हुए आया और ब्राह्मण के पास रुक गया। उस हाथ में एक सोने का एक कंगन था। उसी समय एक आवाज़ आई, मेरी तरफ से यह कंगन रामदास को दे देना। गंगा माँ की तरफ से रामदास के लिए सोने का कंगन आता देख ब्राह्मण हैरान हो गया। दंग ब्राह्मण ने कंगन को हाथ में उठा लिया। कंगन हाथ में लेते ही ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि यह कंगन रामदास को नहीं दूंगा। आखिर रामदास को पता ही कैसे चलेगा कि माँ गंगा ने उसे कंगन देने के लिए कहा है। इसे सोच के साथ ब्राह्मण आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाते ही उसके मन में हुआ कि अगर मैंने यह कंगन बेचा तो पूछताछ होगी और मुझे वह चोरी का इल्जाम लगा सकता है। मैं सीधे यह कंगन राजा को देता हूँ, वो खुश हो जाएंगे और इनाम भी देंगे। इसी सोच के साथ ब्राह्मण सीधे राजमहल पहुँच गया। वहाँ पहुँचते ही राजा को प्रणाम करके बोला। उस पर ब्राह्मण ने उन्हें कंगन भेंट कर दिया। उस कंगन की चमक से राजा और वहाँ मौजूद दूसरे लोग दंग रह गए। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, यह कंगन देख कर तो यह लग रहा है कि मानो यह सर्वलोकों का है। राजा ने कहा, कंगन अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने जैसे ही कंगन पहना तो वह खुश हुई और तभी राजा ब्राह्मण से कहा, यह एक कंगन है, मुझे इसका दूसरा जोड़ा भी चाहिए। रानी दोनों हाथों में यह कंगन पहनेगी, तभी उनकी शोभा बढ़ेगी। यह सुनते ही ब्राह्मण के पसीने छूट गए। राजा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो गए? यह कंगन चोरी का तो नहीं है ना? तुरंत ब्राह्मण ने जवाब दिया, नहीं राजा साहब, यह चोरी का नहीं है। तब राजा बोले, ठीक है, आप आज शाम तक दूसरा कंगन लेकर आ जाओ, तभी मैं मानूंगा कि यह चोरी का नहीं है। राजा साहब कहते हुए घबराया हुआ ब्राह्मण राजा के दरबार से निकल गया। राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को ब्राह्मण के पीछे लगा दिया ताकि उन्हें कंगन का सच पता चले। राजमहल से निकलकर ब्राह्मण सीधा रामदास के पास गया। उसने गंगा माँ द्वारा दिए गए कंगन, उसके मन के लालच और राजा की फरमाइश सबके बारे में रामदास को बता दिया। उसके बाद रामदास ने पूछने लगा कि दूसरा कंगन कैसे हासिल होगा। रामदास ने ब्राह्मण की सारी बात सुनने के बाद अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। उसके बाद रामदास ने हाथ जोड़कर माँ गंगा से ब्राह्मण को बचाने की विनती की। 1 मिनट के बाद रामदास ने अपने सामने रखी एक बाल्टी में हाथ डालना और उससे वैसा ही कंगन निकाल लिया। ब्राह्मण यह देखकर हैरान हो गया। उसका पीछा कर रहे राजा के सिपाही भी चमत्कार देख दंग हो गए। यह सब देखकर सीधे राजा के पास पहुँच गए और उन्होंने सारी बात राजा को बता दी। इधर ब्राह्मण भी रामदास को धन्यवाद कहकर कंगन लेकर राजमहल की ओर निकल गया था। वहाँ पहुँचते ही ब्राह्मण ने राजा को कंगन दे दिया। राजा ने उससे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप कंगन ले लिया। कंगन लेने के बाद राजा खुद अपने सिपाहियों के साथ रामदास की दुकान पर गया और रामदास को माँ गंगा की शक्ति के लिए इनाम दिया। इंसान सिर्फ दिखावा करके कुछ हासिल नहीं कर सकता। भक्ति, मन, सम्मान सब दिल से होना चाहिए।
द स्नो क्वीन, बर्फ़ की रानी की कहानी। सालों पहले दुमका नगर में जैक नाम का एक बुरा लड़का रहता था। वह एक तरह का शैतान था। एक दिन उसे एक ऐसा जादुई शीशा बनाया जिसमें सारी अच्छी चीज़ें बहुत छोटी और सभी बुरी व गंदी चीज़ें 10 गुना बड़ी दिखती थीं। उसके इस जादुई शीशे में सुंदर शहर भी गंदे और डरावने दिखते थे। वहाँ के सुंदर लोग भी गंदे और डरावने लगते थे, क्योंकि उस आईने में उनकी छोटी छोटी भी बड़ी और ख़तरनाक दिखाई देती थी। सभी खुद को इस तरह देखकर घबरा जाते थे। लोगों को घबराया हुआ देख उस शैतान लड़के को बहुत मज़ा आता था। वह अपने शीशे के इस जादू से बहुत खुश होता था। उसे शहर में अपने जैसे ही बुरे लोगों का एक समुदाय बना लिया था। वह पूरी दुनिया में अच्छे लोगों को उस शीशे में कैद करके अपने समुदाय में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा सोचकर वह रोज़ नए नए शहर जाता और अच्छे लोगों को शीशा दिखाकर उन्हें कैद करने में अपने शहर पहुंचा देता। सभी जगहों पर जाकर उसने लोगों को शीशे में कैद कर लिया। ऐसा समय आ गया था कि कहीं भी कोई अच्छा इंसान भी नहीं बचा। सब उस शीशे में कैद हो चुके थे। अब उन्हें मन ही मन हुआ कि क्यों न शीशे को स्वर्गलोक में ले जाया कर परियों को भी कैद किया जाए। यह सोचते ही स्वर्गलोक के लिए निकल गया। इस शीशे की खास बात यह थी कि ऊंचाई में यह हाथों से तेजी से छूट जाता था। इस कारण उसे वह ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाते थे। लेकिन आज वो किसी तरह इसे ऊंचाई पर ले गया। जैसे ही शीशा थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचा, वो उसके हाथों से फिसलकर ज़मीन पर गिर गया और उसके लाखों टुकड़े हो गए। ऐसा होने से उस शीशे का बुरा प्रभाव बहुत तेज़ी से फैलने लगा। उस कांच के कुछ टुकड़ों धूल की तरह उड़ने लगे और दुनिया के हर कोने में पहुंच गए। जब वह शीशा धूल के साथ लोगों की आंखों में पहुंचा तो उन्होंने सब कुछ बुरा देखने लगा। इस कांच के टुकड़े कुछ लोगों को दिल में भी लग गए। यह जिसके भी दिल में लगा, उनके अंदर कोई अच्छी भावना नहीं रही। दुनिया में इस तरह के बुराई को बढ़ता देख वह शैतान लड़का बहुत खुश होने लगा। इस तरह दुनिया के कोने कोने में उस कांच के टुकड़े उड़ने लगे थे। इस कहानी को अगले भाग में आप जानेंगे कि इसके आगे क्या हुआ। बुराई बहुत तेज़ी से फैलती है, इसीलिए इसके खुद को बचा कर रखना चाहिए। जादुई सोने के कंगन। सालों पहले की बात है। काशी नगरी में रामदास नाम का एक मोची रहता था। वह काफ़ी नेक दिल इंसान था। वह हर किसी की मदद के लिए हरदम तैयार रहता था। उसके पास कोई भी मदद मांगने के लिए आए तो उसे उदास होकर नहीं लौटना पड़ता था। एक दिन मोची रामदास रोज की ही तरह अपना मोची का सामान लेकर अपनी दुकान में बैठा हुआ था। उसके पास एक ब्राह्मण आया और वो अपना जूता सिलाने के लिए दिया। जूता सिलते हुए रामदास ने ब्राह्मण से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। ब्राह्मण देव ने जवाब दिया कि वह कावेरी तट से यहाँ गंगा माँ के दर्शन करने और नहाने आए हैं। एकदम से मोची रामदास ने पूछा, क्यों आज कावेरी नदी में पानी ख़त्म हो गया है क्या? ब्राह्मण यह बात सुनकर हैरान हो गया। उसने रामदास से कहा, तुम गंगा तट पर रहते हो और ऐसी बात कर रहे हो, क्या तुम्हें गंगा माँ का महत्व नहीं पता है क्या? तुम कभी वहाँ स्नान और दर्शन के लिए नहीं गए हो? रामदास ने जवाब दिया कि ना मुझे महत्व पता है और ना मैं कभी वहाँ स्नान किया है। रामदास आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही ब्राह्मण देव ने कहना शुरू कर दिया,
गंगा तट पर रहकर न गंगा की शक्ति का पता है और न कुछ और, तभी तो तुम्हें भाग फूटे हुए हैं। उसके बाद ब्राह्मण ने रामदास को माँ गंगा की महिमा सुनाई। ब्राह्मण की बातें सुनने के बाद रामदास ने कहा, आप अपना मन साफ हो तो हर तट का पानी गंगा है। इतना कहने के बाद रामदास ने जल्दी से जूता सिला और ब्राह्मण से कहा, आपका जूता ठीक हो गया है। अब गंगा किनारे जाते हुए क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? ब्राह्मण देव ने कहा, जरूर बताओ क्या करना है। रामदास ने अपने जेब से एक साबुत सुपारी का टुकड़ा निकाला और कहा, आप जब गंगा में स्नान करें तो तब उन्हें यह साबुत सुपारी अर्पण कर देना। ब्राह्मण देव ने रामदास के हाथ से वह सुपारी ली और गंगा किनारे जाने लगे। वह स्नान करने के बाद ब्राह्मण देव ने हाथ में सुपारी लेकर गंगा माँ को पुकारते हुए कहा, माँ, यह रामदास ने आपके लिए भेजी है, इसे स्वीकार कीजिए। इतना कहकर ब्राह्मण देव ने उस सुपारी को गंगा में बहा दिया। थोड़ी ही देर में गंगा ने एक हाथ बहते हुए आया और ब्राह्मण के पास रुक गया। उस हाथ में एक सोने का एक कंगन था। उसी समय एक आवाज़ आई, मेरी तरफ से यह कंगन रामदास को दे देना। गंगा माँ की तरफ से रामदास के लिए सोने का कंगन आता देख ब्राह्मण हैरान हो गया। दंग ब्राह्मण ने कंगन को हाथ में उठा लिया। कंगन हाथ में लेते ही ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि यह कंगन रामदास को नहीं दूंगा। आखिर रामदास को पता ही कैसे चलेगा कि माँ गंगा ने उसे कंगन देने के लिए कहा है। इसे सोच के साथ ब्राह्मण आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाते ही उसके मन में हुआ कि अगर मैंने यह कंगन बेचा तो पूछताछ होगी और मुझे वह चोरी का इल्जाम लगा सकता है। मैं सीधे यह कंगन राजा को देता हूँ, वो खुश हो जाएंगे और इनाम भी देंगे। इसी सोच के साथ ब्राह्मण सीधे राजमहल पहुँच गया। वहाँ पहुँचते ही राजा को प्रणाम करके बोला। उस पर ब्राह्मण ने उन्हें कंगन भेंट कर दिया। उस कंगन की चमक से राजा और वहाँ मौजूद दूसरे लोग दंग रह गए। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, यह कंगन देख कर तो यह लग रहा है कि मानो यह सर्वलोकों का है। राजा ने कहा, कंगन अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने जैसे ही कंगन पहना तो वह खुश हुई और तभी राजा ब्राह्मण से कहा, यह एक कंगन है, मुझे इसका दूसरा जोड़ा भी चाहिए। रानी दोनों हाथों में यह कंगन पहनेगी, तभी उनकी शोभा बढ़ेगी। यह सुनते ही ब्राह्मण के पसीने छूट गए। राजा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो गए? यह कंगन चोरी का तो नहीं है ना? तुरंत ब्राह्मण ने जवाब दिया, नहीं राजा साहब, यह चोरी का नहीं है। तब राजा बोले, ठीक है, आप आज शाम तक दूसरा कंगन लेकर आ जाओ, तभी मैं मानूंगा कि यह चोरी का नहीं है। राजा साहब कहते हुए घबराया हुआ ब्राह्मण राजा के दरबार से निकल गया। राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को ब्राह्मण के पीछे लगा दिया ताकि उन्हें कंगन का सच पता चले। राजमहल से निकलकर ब्राह्मण सीधा रामदास के पास गया। उसने गंगा माँ द्वारा दिए गए कंगन, उसके मन के लालच और राजा की फरमाइश सबके बारे में रामदास को बता दिया। उसके बाद रामदास ने पूछने लगा कि दूसरा कंगन कैसे हासिल होगा। रामदास ने ब्राह्मण की सारी बात सुनने के बाद अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। उसके बाद रामदास ने हाथ जोड़कर माँ गंगा से ब्राह्मण को बचाने की विनती की। 1 मिनट के बाद रामदास ने अपने सामने रखी एक बाल्टी में हाथ डालना और उससे वैसा ही कंगन निकाल लिया। ब्राह्मण यह देखकर हैरान हो गया। उसका पीछा कर रहे राजा के सिपाही भी चमत्कार देखकर दंग हो गए। यह सब देखकर सीधे राजा के पास पहुँच गए और उन्होंने सारी बात राजा को बता दी। इधर ब्राह्मण भी रामदास को धन्यवाद कहकर कंगन लेकर राजमहल की ओर निकल गया था। वहां पहुंचते ही ब्राह्मण ने राजा को कंगन दे दिया। राजा ने उससे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप कंगन ले लिया। कंगन लेने के बाद राजा खुद अपने सिपाहियों के साथ रामदास की दुकान पर गया और रामदास को माँ गंगा की शक्ति के लिए इनाम दिया। इंसान सिर्फ दिखावा करके कुछ हासिल नहीं कर सकता। भक्ति, मन, सम्मान सब दिल से होना चाहिए।
द स्नो क्वीन, बर्फ़ की रानी की कहानी। सालों पहले दुमका नगर में जैक नाम का एक बुरा लड़का रहता था। वह एक तरह का शैतान था। एक दिन उसे एक ऐसा जादुई शीशा बनाया जिसमें सारी अच्छी चीज़ें बहुत छोटी और सभी बुरी व गंदी चीज़ें 10 गुना बड़ी दिखती थीं। उसके इस जादुई शीशे में सुंदर शहर भी गंदे और डरावने दिखते थे। वहाँ के सुंदर लोग भी गंदे और डरावने लगते थे, क्योंकि उस आईने में उनकी छोटी छोटी भी बड़ी और ख़तरनाक दिखाई देती थी। सभी खुद को इस तरह देखकर घबरा जाते थे। लोगों को घबराया हुआ देख उस शैतान लड़के को बहुत मज़ा आता था। वह अपने शीशे के इस जादू से बहुत खुश होता था। उसे शहर में अपने जैसे ही बुरे लोगों का एक समुदाय बना लिया था। वह पूरी दुनिया में अच्छे लोगों को उस शीशे में कैद करके अपने समुदाय में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा सोचकर वह रोज़ नए नए शहर जाता और अच्छे अच्छे लोगों को शीशा दिखाकर उन्हें कैद करने में अपने शहर पहुंचा देता। सभी जगहों पर जाकर उसने लोगों को शीशे में कैद कर लिया। ऐसा समय आ गया था कि कहीं भी कोई अच्छा इंसान भी नहीं बचा। सब उस शीशे में कैद हो चुके थे। अब उन्हें मन ही मन हुआ कि क्यों न शीशे को स्वर्गलोक में ले जाया कर परियों को भी कैद किया जाए। यह सोचते ही स्वर्गलोक के लिए निकल गया। इस शीशे की खास बात यह थी कि ऊंचाई में यह हाथों से तेजी से छूट जाता था। इस कारण उसे वह ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाते थे। लेकिन आज वो किसी तरह इसे ऊंचाई पर ले गया। जैसे ही शीशा थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचा, वो उसके हाथों से फिसलकर ज़मीन पर गिर गया और उसके लाखों टुकड़े हो गए। ऐसा होने से उस शीशे का बुरा प्रभाव बहुत तेज़ी से फैलने लगा। उस कांच के कुछ टुकड़ों धूल की तरह उड़ने लगे और दुनिया के हर कोने में पहुंच गए। जब वह शीशा धूल के साथ लोगों की आंखों में पहुंचा तो उन्होंने सब कुछ बुरा देखने लगा। इस कांच के टुकड़े कुछ लोगों को दिल में भी लग गए। यह जिसके भी दिल में लगा, उनके अंदर कोई अच्छी भावना नहीं रही। दुनिया में इस तरह के बुराई को बढ़ता देख वह शैतान लड़का बहुत खुश होने लगा। इस तरह दुनिया के कोने कोने में उस कांच के टुकड़े उड़ने लगे थे। इस कहानी को अगले भाग में आप जानेंगे कि इसके आगे क्या हुआ। बुराई बहुत तेज़ी से फैलती है, इसीलिए इसके खुद को बचा कर रखना चाहिए। जादुई सोने के कंगन। सालों पहले की बात है। काशी नगरी में रामदास नाम का एक मोची रहता था। वह काफ़ी नेक दिल इंसान था। वह हर किसी की मदद के लिए हरदम तैयार रहता था। उसके पास कोई भी मदद मांगने के लिए आए तो उसे उदास होकर नहीं लौटना पड़ता था। एक दिन मोची रामदास रोज की ही तरह अपना मोची का सामान लेकर अपनी दुकान में बैठा हुआ था। उसके पास एक ब्राह्मण आया और वो अपना जूता सिलाने के लिए दिया। जूता सिलते हुए रामदास ने ब्राह्मण से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। ब्राह्मण देव ने जवाब दिया कि वह कावेरी तट से यहाँ गंगा माँ के दर्शन करने और नहाने आए हैं। एकदम से मोची रामदास ने पूछा, क्यों आज कावेरी नदी में पानी ख़त्म हो गया है क्या? ब्राह्मण यह बात सुनकर हैरान हो गया। उसने रामदास से कहा, तुम गंगा तट पर रहते हो और ऐसी बात कर रहे हो, क्या तुम्हें गंगा माँ का महत्व नहीं पता है क्या? तुम कभी वहाँ स्नान और दर्शन के लिए नहीं गए हो? रामदास ने जवाब दिया कि ना मुझे महत्व पता है और ना मैं कभी वहाँ स्नान किया है। रामदास आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही ब्राह्मण देव ने कहना शुरू कर दिया।
गंगा तट पर रहकर न गंगा की शक्ति का पता है और न कुछ और, तभी तो तुम्हें भाग फूटे हुए हैं। उसके बाद ब्राह्मण ने रामदास को माँ गंगा की महिमा सुनाई। ब्राह्मण की बातें सुनने के बाद रामदास ने कहा, आप अपना मन साफ हो तो हर तट का पानी गंगा है। इतना कहने के बाद रामदास ने जल्द ही से जूता सिला और ब्राह्मण से कहा, आपका जूता ठीक हो गया है। अब गंगा किनारे जाते हुए क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? ब्राह्मण देव ने कहा, जरूर बताओ क्या करना है। रामदास ने अपने जेब से एक साबुत सुपारी का टुकड़ा निकाला और कहा, आप जब गंगा में स्नान करें तो तब उन्हें यह साबुत सुपारी अर्पण कर देना। ब्राह्मण देव ने रामदास के हाथ से वह सुपारी ली और गंगा किनारे जाने लगे। वह स्नान करने के बाद ब्राह्मण देव ने हाथ में सुपारी लेकर गंगा माँ को पुकारते हुए कहा, माँ, यह रामदास ने आपके लिए भेजी है, इसे स्वीकार कीजिए। इतना कहकर ब्राह्मण देव ने उस सुपारी को गंगा में बहा दिया। थोड़ी ही देर में गंगा ने एक हाथ बहते हुए आया और ब्राह्मण के पास रुक गया। उस हाथ में एक सोने का एक कंगन था। उसी समय एक आवाज़ आई, मेरी तरफ से यह कंगन रामदास को दे देना। गंगा माँ की तरफ से रामदास के लिए सोने का कंगन आता देख ब्राह्मण हैरान हो गया। दंग ब्राह्मण ने कंगन को हाथ में उठा लिया। कंगन हाथ में लेते ही ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि यह कंगन रामदास को नहीं दूंगा। आखिर रामदास को पता ही कैसे चलेगा कि माँ गंगा ने उसे कंगन देने के लिए कहा है। इसे सोच के साथ ब्राह्मण आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाते ही उसके मन में हुआ कि अगर मैंने यह कंगन बेचा तो पूछताछ होगी और मुझे वह चोरी का इल्जाम लगा सकता है। मैं सीधे यह कंगन राजा को देता हूँ, वो खुश हो जाएंगे और इनाम भी देंगे। इसी सोच के साथ ब्राह्मण सीधे राजमहल पहुँच गया। वहाँ पहुँचते ही राजा को प्रणाम करके बोला। उस पर ब्राह्मण ने उन्हें कंगन भेंट कर दिया। उस कंगन की चमक से राजा और वहाँ मौजूद दूसरे लोग दंग रह गए। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, यह कंगन देख कर तो यह लग रहा है कि मानो यह सर्वलोकों का है। राजा ने कहा, कंगन अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने जैसे ही कंगन पहना तो वह खुश हुई और तभी राजा ब्राह्मण से कहा, यह एक कंगन है, मुझे इसका दूसरा जोड़ा भी चाहिए। रानी दोनों हाथों में यह कंगन पहनेगी, तभी उनकी शोभा बढ़ेगी। यह सुनते ही ब्राह्मण के पसीने छूट गए। राजा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो गए? यह कंगन चोरी का तो नहीं है ना? तुरंत ब्राह्मण ने जवाब दिया, नहीं राजा साहब, यह चोरी का नहीं है। तब राजा बोले, ठीक है, आप आज शाम तक दूसरा कंगन लेकर आ जाओ, तभी मैं मानूंगा कि यह चोरी का नहीं है। राजा साहब कहते हुए घबराया हुआ ब्राह्मण राजा के दरबार से निकल गया। राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को ब्राह्मण के पीछे लगा दिया ताकि उन्हें कंगन का सच पता चले। राजमहल से निकलकर ब्राह्मण सीधा रामदास के पास गया। उसने गंगा माँ द्वारा दिए गए कंगन, उसके मन के लालच और राजा की फरमाइश सबके बारे में रामदास को बता दिया। उसके बाद रामदास ने पूछने लगा कि दूसरा कंगन कैसे हासिल होगा। रामदास ने ब्राह्मण की सारी बात सुनने के बाद अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। उसके बाद रामदास ने हाथ जोड़कर माँ गंगा से ब्राह्मण को बचाने की विनती की। 1 मिनट के बाद रामदास ने अपने सामने रखी एक बाल्टी में हाथ डालना और उससे वैसा ही कंगन निकाल लिया। ब्राह्मण यह देखकर हैरान हो गया। उसका पीछा कर रहे राजा के सिपाही भी चमत्कार देखकर दंग हो गए। यह सब देखकर सीधे राजा के पास पहुँच गए और उन्होंने सारी बात राजा को बता दी। इधर ब्राह्मण भी रामदास को धन्यवाद कहकर कंगन लेकर राजमहल की ओर निकल गया था। वहां पहुंचते ही ब्राह्मण ने राजा को कंगन दे दिया। राजा ने उससे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप कंगन ले लिया। कंगन लेने के बाद राजा खुद अपने सिपाहियों के साथ रामदास की दुकान पर गया और रामदास को माँ गंगा की शक्ति के लिए इनाम दिया। इंसान सिर्फ दिखावा करके कुछ हासिल नहीं कर सकता। भक्ति, मन, सम्मान सब दिल से होना चाहिए।
द स्नो क्वीन, बर्फ की रानी की कहानी। सालों पहले दुमका नगर में जैक नाम का एक बुरा लड़का रहता था। वह एक तरह का शैतान था। एक दिन उसे एक ऐसा जादुई शीशा बनाया जिसमें सारी अच्छी चीज़ें बहुत छोटी और सभी बुरी व गंदी चीज़ें 10 गुना बड़ी दिखती थीं। उसके इस जादुई शीशे में सुंदर शहर भी गंदे और डरावने दिखते थे। वहाँ के सुंदर लोग भी गंदे और डरावने लगते थे, क्योंकि उस आईने में उनकी छोटी भी बड़ी और ख़तरनाक दिखाई देती थी। सभी खुद को इस तरह देखकर घबरा जाते थे। लोगों को घबराया हुआ देख उस शैतान लड़के को बहुत मज़ा आता था। वह अपने शीशे के इस जादू से बहुत खुश होता था। उसे शहर में अपने जैसे ही बुरे लोगों का एक समुदाय बना लिया था। वह पूरी दुनिया में अच्छे लोगों को उस शीशे में कैद करके अपने समुदाय में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा सोचकर वह रोज़ नए नए शहर जाता और अच्छे लोगों को शीशा दिखाकर उन्हें कैद करने में अपने शहर पहुंचा देता। सभी जगहों पर जाकर उसने लोगों को शीशे में कैद कर लिया। ऐसा समय आ गया था कि कहीं भी कोई अच्छा इंसान भी नहीं बचा। सब उस शीशे में कैद हो चुके थे। अब उन्हें मन ही मन हुआ कि क्यों न शीशे को स्वर्गलोक में ले जाया कर परियों को भी कैद किया जाए। यह सोचते ही स्वर्गलोक के लिए निकल गया। इस शीशे की खास बात यह थी कि ऊंचाई में यह हाथों से तेजी से छूट जाता था। इस कारण उसे वह ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाते थे। लेकिन आज वो किसी तरह इसे ऊंचाई पर ले गया। जैसे ही शीशा थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचा, वो उसके हाथों से फिसलकर ज़मीन पर गिर गया और उसके लाखों टुकड़े हो गए। ऐसा होने से उस शीशे का बुरा प्रभाव बहुत तेज़ी से फैलने लगा। उस कांच के कुछ टुकड़ों धूल की तरह उड़ने लगे और दुनिया के हर कोने में पहुंच गए। जब वह शीशा धूल के साथ लोगों की आंखों में पहुंचा तो उन्होंने सब कुछ बुरा देखने लगा। इस कांच के टुकड़े कुछ लोगों को दिल में भी लग गए। यह जिसके भी दिल में लगा, उनके अंदर कोई अच्छी भावना नहीं रही। दुनिया में इस तरह के बुराई को बढ़ता देख वह शैतान लड़का बहुत खुश होने लगा। इस तरह दुनिया के कोने कोने में उस कांच के टुकड़े उड़ने लगे थे। इस कहानी को अगले भाग में आप जानेंगे कि इसके आगे क्या हुआ। बुराई बहुत तेज़ी से फैलती है, इसीलिए इसके खुद को बचा कर रखना चाहिए। जादुई सोने के कंगन। सालों पहले की बात है। काशी नगरी में रामदास नाम का एक मोची रहता था। वह काफ़ी नेक दिल इंसान था। वह हर किसी की मदद के लिए हरदम तैयार रहता था। उसके पास कोई भी मदद मांगने के लिए आए तो उसे उदास होकर नहीं लौटना पड़ता था। एक दिन मोची रामदास रोज की ही तरह अपना मोची का सामान लेकर अपनी दुकान में बैठा हुआ था। उसके पास एक ब्राह्मण आया और वो अपना जूता सिलाने के लिए दिया। जूता सिलते हुए रामदास ने ब्राह्मण से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। ब्राह्मण देव ने जवाब दिया कि वह कावेरी तट से यहाँ गंगा माँ के दर्शन करने और नहाने आए हैं। एकदम से मोची रामदास ने पूछा, क्यों आज कावेरी नदी में पानी ख़त्म हो गया है क्या? ब्राह्मण यह बात सुनकर हैरान हो गया। उसने रामदास से कहा, तुम गंगा तट पर रहते हो और ऐसी बात कर रहे हो, क्या तुम्हें गंगा माँ का महत्व नहीं पता है क्या? तुम कभी वहाँ स्नान और दर्शन के लिए नहीं गए हो? रामदास ने जवाब दिया कि ना मुझे महत्व पता है और ना मैं कभी वहाँ स्नान किया है। रामदास आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही ब्राह्मण देव ने कहना शुरू कर दिया,
गंगा तट पर रहकर न गंगा की शक्ति का पता है और न कुछ और, तभी तो तुम्हें भाग फूटे हुए हैं। उसके बाद ब्राह्मण ने रामदास को माँ गंगा की महिमा सुनाई। ब्राह्मण की बातें सुनने के बाद रामदास ने कहा, आप अपना मन साफ हो तो हर तट का पानी गंगा है। इतना कहने के बाद रामदास ने जल्दी से जूता सिला और ब्राह्मण से कहा, आपका जूता ठीक हो गया है। अब गंगा किनारे जाते हुए क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? ब्राह्मण देव ने कहा, जरूर बताओ क्या करना है। रामदास ने अपने जेब से एक साबुत सुपारी का टुकड़ा निकाला और कहा, आप जब गंगा में स्नान करें तो तब उन्हें यह साबुत सुपारी अर्पण कर देना। ब्राह्मण देव ने रामदास के हाथ से वह सुपारी ली और गंगा किनारे जाने लगे। वह स्नान करने के बाद ब्राह्मण देव ने हाथ में सुपारी लेकर गंगा माँ को पुकारते हुए कहा, माँ, यह रामदास ने आपके लिए भेजी है, इसे स्वीकार कीजिए। इतना कहकर ब्राह्मण देव ने उस सुपारी को गंगा में बहा दिया। थोड़ी ही देर में गंगा ने एक हाथ बहते हुए आया और ब्राह्मण के पास रुक गया। उस हाथ में एक सोने का एक कंगन था। उसी समय एक आवाज़ आई, मेरी तरफ से यह कंगन रामदास को दे देना। गंगा माँ की तरफ से रामदास के लिए सोने का कंगन आता देख ब्राह्मण हैरान हो गया। दंग ब्राह्मण ने कंगन को हाथ में उठा लिया। कंगन हाथ में लेते ही ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि यह कंगन रामदास को नहीं दूंगा। आखिर रामदास को पता ही कैसे चलेगा कि माँ गंगा ने उसे कंगन देने के लिए कहा है। इसे सोच के साथ ब्राह्मण आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाते ही उसके मन में हुआ कि अगर मैंने यह कंगन बेचा तो पूछताछ होगी और मुझे वह चोरी का इल्जाम लगा सकता है। मैं सीधे यह कंगन राजा को देता हूँ, वो खुश हो जाएंगे और इनाम भी देंगे। इसी सोच के साथ ब्राह्मण सीधे राजमहल पहुँच गया। वहाँ पहुँचते ही राजा को प्रणाम करके बोला। उस पर ब्राह्मण ने उन्हें कंगन भेंट कर दिया। उस कंगन की चमक से राजा और वहाँ मौजूद दूसरे लोग दंग रह गए। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, यह कंगन देख कर तो यह लग रहा है कि मानो यह सर्वलोकों का है। राजा ने कहा, कंगन अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने जैसे ही कंगन पहना तो वह खुश हुई और तभी राजा ब्राह्मण से कहा, यह एक कंगन है, मुझे इसका दूसरा जोड़ा भी चाहिए। रानी दोनों हाथों में यह कंगन पहनेगी, तभी उनकी शोभा बढ़ेगी। यह सुनते ही ब्राह्मण के पसीने छूट गए। राजा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो गए? यह कंगन चोरी का तो नहीं है ना? तुरंत ब्राह्मण ने जवाब दिया, नहीं राजा साहब, यह चोरी का नहीं है। तब राजा बोले, ठीक है, आप आज शाम तक दूसरा कंगन लेकर आ जाओ, तभी मैं मानूंगा कि यह चोरी का नहीं है। राजा साहब कहते हुए घबराया हुआ ब्राह्मण राजा के दरबार से निकल गया। राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को ब्राह्मण के पीछे लगा दिया ताकि उन्हें कंगन का सच पता चले। राजमहल से निकलकर ब्राह्मण सीधा रामदास के पास गया। उसने गंगा माँ द्वारा दिए गए कंगन, उसके मन के लालच और राजा की फरमाइश के बारे में रामदास को बता दिया। उसके बाद रामदास ने पूछने लगा कि दूसरा कंगन कैसे हासिल होगा। रामदास ने ब्राह्मण की सारी बात सुनने के बाद अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। उसके बाद रामदास ने हाथ जोड़कर माँ गंगा से ब्राह्मण को बचाने की विनती की। 1 मिनट के बाद रामदास ने अपने सामने रखी एक बाल्टी में हाथ डालना और उससे वैसा ही कंगन निकाल लिया। ब्राह्मण यह देखकर हैरान हो गया। उसका पीछा कर रहे राजा के सिपाही भी चमत्कार देख दंग हो गए। यह सब देखकर सीधे राजा के पास पहुँच गए और उन्होंने सारी बात राजा को बता दी। इधर ब्राह्मण भी रामदास को धन्यवाद कहकर कंगन लेकर राजमहल की ओर निकल गया था। वहां पहुंचते ही ब्राह्मण ने राजा को कंगन दे दिया। राजा ने उससे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप कंगन ले लिया। कंगन लेने के बाद राजा खुद अपने सिपाहियों के साथ रामदास की दुकान पर गया और रामदास को माँ गंगा की शक्ति के लिए इनाम दिया। इस इंसान सिर्फ दिखावा करके कुछ हासिल नहीं कर सकता। भक्ति, मन, सम्मान सब दिल से होना चाहिए।